तो दोस्तों स्कीमा मार्कअप को आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर में कैसे ऐड किया जाता है आज की वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों स्कीमा मार्कअप को आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर में कैसे ऐड किया जाता है आज की वीडियो में देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग और आप लोग देख रहे हैं स्कीमा मार्कअप या फिर रिच स्निपेट का पार्ट 2। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्कीमा मार्कअप होता क्या है या रिच स्निपेट को कैसे यूज किया जाता है, होता क्या है दोस्तों, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह के टाइप्स होते हैं उसके। और आज इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से स्कीमा मार्कअप को अपनी वेबसाइट के ऊपर में ऐड किया जाता है। दोस्तों स्कीमा मार्कअप का इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ गया, चाहे वो इवेंट हो, चाहे एफएक्यू हो, चाहे नॉलेज ग्राफ हो, चाहे रिव्यू देना हो, आपको स्कीमा मार्कअप यूज करना होगा ताकि आपके स्पेसिफिक कीवर्ड्स रैंक कर पाए आप अपनी वेबसाइट को गूगल के इंडेक्सिंग के पेज के ऊपर में, ताकि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर में आए, सीटीआर इंप्रूव हो। तो दोस्तों स्कीमा मार्कअप को आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर में कैसे ऐड किया जाता है आज की वीडियो में देखेंगे। साथ में अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की नहीं है तो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर में भी तरीके हैं दोस्तों कि आपका स्कीमा मार्कअप का कोड वहां पे कैसे इंस्टॉल करें। दोनों सेक्शन के दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर में, और ये डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। और यहाँ पर हम लोगों को समझना है दो तरीकों में से एक तरीका। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्कीमा को इंस्टॉल करने के लिए या ऐड करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो है ऑटोमेटिक और दूसरा है मैनुअल। दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑटोमेटिक तरीके से किस तरह से वर्डप्रेस के ऊपर में हम लोग वेबसाइट के ऊपर स्कीमा या फिर रिच स्निपेट को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को आना पड़ेगा प्लगइन्स के ऊपर में, ऐड न्यू में आ जाइए और ऐड न्यू के सर्च में जाकर आप स्कीमा टाइप कीजिए। जैसे आप स्कीमा टाइप करेंगे आपको कुछ प्लगइन्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी, और उसमें से आपको जो प्लगइन के ऊपर में काम करना है वो है स्कीमा ऑल इन वन स्कीमा रिच स्निपेट। इस प्लगइन को हमको इंस्टॉल करना है क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है स्कीमा को ऐड करने के लिए या रिच स्निपेट को ऐड करने के लिए। तो इसको पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में हम लोग को एक्टिवेट करना होगा इस प्लगइन को, ताकि हम लोग इस प्लगइन को यूज़ कर पाए। तो चलो दोस्तों हम लोग इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं, और अब ये एक्टिवेट हो चुकी है प्लगइन। और इसके बाद में हम लोगों को इस प्लगइन को समझने के लिए इस प्लगइन के ऊपर चलते हैं। जैसे प्लगइन ऑन हो चुकी है दोस्तों, तो आप देख सकते हो उस प्लगइन में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सपोर्टेड टाइप्स ऑफ स्कीमास दिख रहे हैं आपको। तो स्कीमा के जो मेजर टाइप्स होते हैं सभी मेजर टाइप्स को ये फ्री प्लगइन काम करवाती है। जैसे रिव्यू सेक्शन हो गया जहाँ पर आप स्टार रेटिंग दे सकते हो। उसके बाद में पर्सन, जैसे आपको नॉलेज ग्राफ के अंदर में अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डलवानी है तो आप पर्सन ये प्लगइन या ये सेक्शन यूज़ करके स्कीमा को ऐड कर सकते हो। उसके बाद वीडियो वाला जो वीडियो के इमेजेस होते हैं, वीडियो होते हैं, उसको ऐड करना है, गूगल के ऊपर के इंडेक्सिंग में दिखाना है तो उसके लिए आप वीडियो यूज़ कर सकते हो। रेसिपी, इवेंट्स, प्रोडक्ट्स, आर्टिकल्स, जैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसके लिए आर्टिकल में जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको कुछ स्कीमा को ऐड करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ऐड करना होगा, तो आप आर्टिकल के थ्रू ऐड कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सर्विसेज, इस तरह से सभी को ये आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर एडवांस फीचर चाहिए तो आपका इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, जहाँ पे मल्टीपल फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लेकिन आप जो है यहाँ पर इन लिमिटेड फीचर्स के साथ में भी आप स्कीमा को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये सभी सेक्शंस या टाइप्स जो है स्कीमा के ये इंक्लूड करती है ये प्लगइन फ्री में। सो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं पोस्ट के ऊपर में, और पोस्ट के ऊपर में ऑल पोस्ट के ऊपर चले गए हम लोग। ऑल पोस्ट को जैसे हम लोग क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, अभी हम लोगों को हमारे ब्लॉग्स दिखेंगे और इन ब्लॉग्स के ऊपर में हम लोग को अपने स्कीमा या फिर रिच स्निपेट को ऐड करना है। उसके लिए आपको किसी भी एक ब्लॉग को ओपन करना होगा एडिट सेक्शन में जाकर। जैसे मैं एडिट सेक्शन में चला जाता हूँ, अब मुझे दिखाई देगा जो हम लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल की है स्कीमा वाली, उसका कमाल। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्फ़िगर रिच स्निपेट, ये एक टैब आ रहा है। अगर ये प्लगइन नहीं होती तो यहाँ पर ये टैब नहीं आता। जो हम लोगों ने अभी स्कीमा की प्लगइन इंस्टॉल की उसी की वजह से ये आपको डैशबोर्ड में दिखाई दे रहा है स्कीमा के कोड को इंक्लूड करना। दोस्तों स्कीमा ये कोड के फॉर्म में होता है, और उस कोड को लिखने के लिए आपको इस तरह के टैब्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सिलेक्ट व्हाट दिस पोस्ट इज अबाउट। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कौन से कीवर्ड को स्पेसिफाई करना है, किस कीवर्ड के ऊपर में आप चाहते हो कि ट्रैफिक आए, किस कीवर्ड के ऊपर में लोगों का अटेंशन आए, तो उसके लिए आपको इवेंट नेम देना है दोस्तों सबसे पहले। और इवेंट नेम देने के लिए अगर यहाँ पे आपको
उसके पहले आपको यहाँ पे इवेंट नेम देना है, उसके बाद में इवेंट स्टार्ट डेट, अगर आप इवेंट चला रहे हो, उसके बाद में इवेंट का लोकेशन वगैरह वगैरह डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाकी प्लगइन्स लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाकी स्निपेट जो होता है या फिर स्कीमा होता है उसका रिव्यू सेक्शन है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताऊंगा यहाँ पर कौन से दूसरे टैब से जो आप यूज कर सकते हो। जैसे देख सकते हो आइटम रिव्यू में अगर जाते हो तो यहाँ पे स्टार मार्किंग वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप ही के जो आर्टिकल्स हैं उनको आप रिव्यू कर सकते हो, बता सकते हो कि इसको कितना रेटिंग मिल सकता है। उसके बाद में रिव्यू नेम, आइटम टू बी रिसीव्ड या फिर सिलेक्ट द आइटम पेज। तो जो भी आप पेज सिलेक्ट करते हो उसके लिए आप ये रिव्यू सेक्शन का स्कीमा ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप पर्सन वाले टैब के ऊपर में आते हो तो आप नॉलेज ग्राफ के ऊपर में जो आपको पर्सन नेम, निकनेम, फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड सेक्शन में जाने के बाद में जॉब टाइटल, होम पेज, अपना यूआरएल, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एड्रेस, ये सभी डिटेल्स डालकर आप इस स्कीमा को या इस कोड को क्रिएट करके ऐड कर सकते हो अपने उस पेज के ऊपर में। दोस्तों इसी तरह से बाकी भी प्रोडक्ट या हो या रेसिपी हो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, वीडियो हो, सभी के कोड आप इंक्लूड कर सकते हो बिना कोई कोड को कॉपी किए या कोड को बनाए। दोस्तों ये होता है ऑटोमेटिक तरीका जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस के साइट के ऊपर में सिंपल एक प्लगइन के थ्रू स्कीमा या फिर रिच स्निपेट को ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि मैन्युअली किस तरह से कोड क्रिएट किया जाता है और बिना प्लगइन के इंस्टॉल किए भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर में इस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो स्कीमा का कोड है। और अगर आपकी वर्डप्रेस के अलावा भी कोई दूसरी साइट है तो वहाँ पर भी आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं अब वो बताऊँगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग एक साइट के ऊपर में आ चुके हैं। यहाँ पर आप जेसन एलडी स्कीमा जनरेटर फॉर एसईओ ये साइट है दोस्तों। इस साइट के ऊपर में आने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। लोकल बिजनेस के लिए कुछ कोड जनरेट कर सकते हैं आप, या फिर आप पर्सन टू पर्सन प्रोडक्ट, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन और वेबसाइट। जैसे मैं लोकल बिजनेस के लिए करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट लोकल बिजनेस टाइप आता है। अगर मैं ऑटोमेटिव बिजनेस सिलेक्ट करता है तो यहाँ पर कोड जो है ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम डालना पड़ेगा ऑटोमेटिव बिजनेस का, तो यहाँ पे ये कोड आना शुरू हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप यूआरएल दे दोगे जो आपकी साइट की यूआरएल है, उस साइट की यूआरएल के हिसाब से आपका कोड यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगो का यूआरएल दीजिए। लोगो का यूआरएल डेफिनेटली आप इवेंट में जाकर आपके जो वर्डप्रेस की साइट है वहाँ पर जो लोगो होता है दोस्तों, जैसे हम लोग चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप जो है मीडिया में आइए दोस्तों यहाँ पर, और मीडिया में आने के बाद में आपको अपने लोगोज दिख जाएंगे और किसी भी जो लोगो को आपको वहाँ पर दिखाना है उस लोगो को आपको ओपन करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सपोज मुझे ये लोगो मुझे डालना है तो यहाँ पर मुझे लिंक दिखाई देती है फाइल यूआरएल में, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी यूआरएल करके आप जो है फिर से यहाँ पर आ जाओगे टूल के अंदर में और यहाँ पर आप उस यूआरएल को डाल दोगे। इस तरह से आपका ये यूआरएल यहाँ पर आ चुका है कोड के फॉर्म में। आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट का यहाँ पर नाम भी आ चुका है। उसके बाद में इसी तरह से आप दूसरा कोई यूआरएल होगा उसको भी डाल सकते हो आप। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखोगे, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, कंट्री, लैटिट्यूड, ये सभी चीज़ों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन डालोगे दोस्तों और ये कोड जनरेट होगा। और इस कोड को आपको करना है कॉपी, और जैसे ही आप कॉपी कर लोगे उसको आपको करना है वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर में इंस्टॉल। और एक टूल है दोस्तों, उसको भी पहले समझ लेते हैं हम लोग, वहाँ पर जाके देखते हैं। जैसे ये आप टूल देख रहे हो जिसका नाम है, इस टूल का नाम है दोस्तों technicalseo.com में आना है आपको और यहाँ पर आपको ये पेज दिखाई देगा स्कीमा मार्कअप जनरेटर। अगेन ये जेसन एलडी में इसके अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल, ब्रेड स्क्रम मतलब आप लिंक के अंदर में अगर कोई कीवर्ड देना चाहते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर में, गूगल के ऊपर में जब इंडेक्सिंग करना चाहते हो तो ब्रेड स्क्रम यूज करोगे। इवेंट, FAQ होता है दोस्तों, बहुत सारे वेबसाइट FAQ में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको FAQ रिजल्ट दिखते हैं गूगल के ऊपर में। उन FAQ में अपने वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो आपको FAQ पेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी तरह का कोड यहाँ पे जनरेट होगा दोस्तों। उसके बाद में है जॉब पोस्टिंग। अगर आपकी कोई जॉब पोर्टल है वहाँ पर अगर आप दिखाना चाहते हो गूगल के नंबर 1 पेज के ऊपर में जॉब पोस्टिंग की इन्फॉर्मेशन या किसी इवेंट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो तो आपको जॉब पोस्टिंग सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे दोस्तों FAQ में, आपको यहाँ पे क्वेश्चन डालने हैं, उसके बाद आंसर डालोगे। जो भी आप क्वेश्चन डालोगे उस तरह का यहाँ पे कोड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसका आंसर आप डालोगे, उसका आंसर भी जनरेट होना शुरू होगा दोस्तों। और फाइनली इस कोड को आपको करना है
कॉपी, और कॉपी करने के बाद में आपको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आना है। आप चाहे इस वेबसाइट के थ्रू करो जनरेट या फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू जनरेट करो, आपको आना है वर्डप्रेस के साइट के ऊपर में। और यहाँ पे आने के बाद में जैसे कि आपके पास में प्लगइन आपको इंस्टॉल नहीं करना है। कई सारे लोग जो है एक्स्ट्रा के प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है साइट हेवी हो जाती है, और ये ट्रू भी है दोस्तों, ये सही भी होता है। इसलिए आपको आना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद में आना है आपको थीम एडिटर में। जैसे आप थीम एडिटर में आ जाओगे दोस्तों, आप इस पेज के ऊपर में आ जाओगे और यहाँ पर आपको ढूंढना है हेडर। हेडर सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और हेडर सेक्शन में आने के बाद में आपको दिखाई देगा हेड सेक्शन, और इस हेड सेक्शन के बराबर आपको अपना कोड जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना। जैसे ये कोड पेस्ट कर दिया और उसके बाद में अपडेट फाइल करना है। जैसे फाइल अपडेट कर दोगे दोस्तों, आपका जो स्कीमा मार्कअप या रिच स्निपेट है वो अपडेट हो जाएगा। और इसी तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर में आप चाहे तो प्लगइन के थ्रू या फिर मैन्युअली इस तरह से कोड जनरेट करके भी कोड को अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। चाहे किसी भी सेक्शन के लिए हो, चाहे आर्टिकल के लिए हो, या फिर नॉलेज ग्राफ के लिए हो, या FAQ के लिए हो, कोड जनरेट कीजिए इन दोनों साइट के ऊपर में आकर। एक है जेसन LD स्कीमा जनरेटर फॉर SEO और दूसरा है दोस्तों technicalseo.com। इन वेबसाइट के ऊपर में आइए और कोड बड़ी आसानी से जनरेट करके आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर में ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन खड़ा होता है कि हम लोगों की अगर साइट वर्डप्रेस की नहीं है, कुछ और टेक्नोलॉजी चाहे PHP में है, .NET में है, तो कैसे करना है? तो वहां पर भी सेम करना है दोस्तों। आपको कोड यहीं से कॉपी करना है इन दोनों पोर्टल से। दोनों पोर्टल में से एक पोर्टल को यूज करके आप कोड कॉपी कीजिए और डेवलपर को कहिए, PHP डेवलपर को या .NET के डेवलपर की, वो हेडिंग के नीचे बॉडी के ऊपर इस कोड को इंप्लीमेंट करें, ऐड करें और उसको सेव कर दीजिए। वहां पर भी आपका काम हो जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने वर्डप्रेस पे अभी किया है हम लोगों ने इस तरह से, उस तरह से आपको दूसरी वेबसाइट मतलब PHP में या .NET में या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप बनाना चाहते हो वेबसाइट, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आपको हेड सेक्शन ढूंढना है और वहां के हेड के नीचे इस कोड को अपडेट कर देना है। तो आपका जो स्कीमा मार्कअप है या रिच स्निपेट वो दोनों अपडेट हो जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद में आप फ्री हो जाओगे क्योंकि आपके कीवर्ड जो है या फिर FAQs जो है या फिर इवेंट है या फिर स्टार मार्किंग है, सभी के सभी अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्कीमा मार्कअप या रिच स्निपेट को कैसे वेबसाइट के ऊपर में, स्पेशली वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर में ऑटोमेटिकली और साथ में मैन्युअली कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखा। साथ में आपने ये भी देखा कि वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट आपकी नहीं है तो दूसरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट .NET हो या PHP हो, उन वेबसाइट के ऊपर में भी स्कीमा मार्कअप का कोड कैसे ऐड किया जाता है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है जाइए पूछिए कमेंट बॉक्स में ताकि आपको रिप्लाई करूं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने लव्ड वन को बता दीजिए कि बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों, और आने वाले समय में और भी वीडियोस आएंगे। तो जाइए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।